नमस्कार, मैं संदीप तिवारी। यूपीएसआई प्रीवियस ईयर एग्जाम पर आधारित हम लोग यहाँ पर डीआई कवर कर रहे हैं अपनी रेगुलर चलने वाली डीआई शो में, जो आप रोज 8 बजे देख रहे हैं। अभी भी 15 दिन है, अभी भी आपको डेली मैं आपको डीआई शो करके दूंगा, जो आपकी तैयारियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैंने आपसे वादा किया था जिस दिन मैंने इस प्रोग्राम को शुरू किया था कि हम जब तक एग्जाम आपका नहीं हो जाता है तब तक हम इस कनेक्टिविटी को जारी रखेंगे, रेगुलर आपको कक्षाएं देंगे, और उसी कड़ी में मैं काम कर रहा हूँ। इधर बीच मैंने यूपीएसआई के सेगमेंट्स को कवर करना शुरू किया, मुझे लगता है 2-3 दिन में हो जाएगा पूरा। जितनी चीजें हैं, जितने इसमें बचे, बल्कि मैं आगे की क्लासेस में ज्यादा डीआई को यहाँ पर इन्वॉल्व करूंगा, 2 से ज्यादा, जिससे कि एक पूरा साल जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए और ये 17 वाला हो जाए, 21 वाला, जो भी डीआईस आपकी अभी तक हुई है सब कंप्लीट में करवा दूं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा भी मैं कुछ डिफरेंट डिफरेंट डीआईस के पैटर्न को बनाया हूं, जो मैं एक एक सेट में 2-2 डीआई कवर करूंगा, जो एकदम डिफरेंट अप्रोच की हैं, एकदम डिफरेंट पैटर्न की हैं। उन सभी डीआईस को मैं आपको फाइनली डन करके दूंगा। तो इधर मेरी कोशिश इन 15 दिनों में कम से कम नहीं तो 60 से 70 अलग अलग डीआई कवर कराने की रहेगी, और इसी उद्देश्य में मैं आपसे जुड़ा हुआ हूं, जिससे कि आप जब एग्जाम हॉल में जाओ तो आपको कुछ भी नया ना लगे, सब लगे कि जो चीजें हमने पढ़ी है, जो चीजें हमने फेस किया है, वही सब कुछ है। दबाव में कभी कभी कोई डिजिट इधर उधर हो जाता है, जैसे कि किसी चीज को सोचा और कुछ लिख दिया। इसको देखकर बहुत घबराया मत करा करिए, पैटर्न को कंफर्म किया करिए। पैटर्न आपको क्लियर हो रहा है कि नहीं? जब आप मुझे कमेंट करते हो कि सर इसको ऐसे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मुझे लगता है कि आपने सही से रीड किया और ये अच्छा लगता है। इस तरह के रिस्पांस बनाए रखिए, रेगुलर बने रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते चलिए। आपका जो फीडबैक है, आपकी जो हमारे साथ कनेक्टिविटी है, यही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है और यही मेरी एनर्जी है। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। यहाँ भी आपकी 15 दिसंबर द्वितीय पाली, सेकेंड एंड थर्ड पाली, 2 डीआई हम लोग कवर कर रहे हैं। कल से कोशिश करके हम ज्यादा डीआई एक साथ करेंगे, मतलब एक पूरा सत्र ही कंफर्म किया करेंगे। देखिए, आपको फिगर मैं सीधा स्क्रीनशॉट पे लाता हूँ, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास रहता नहीं है और ना तो हम मैनेज कर पाएंगे टाइप कर। मैं इधर ज्यादा फोकस करके आपको कंटेंट देना चाहता हूँ। ठीक है, इस प्रश्न में जो वहां पर सेट में रहा होगा, चित्र है हमारे पास अलग अलग। चॉकलेट की बिक्री लाख में दिया गया है। अलग अलग चॉकलेट से नाम तो पता ही होगा, पर्क है, किटकैट है, मंच है, डेयरी मिल्क है और स्किनर्स हैं। सारे चॉकलेट्स आप जानते होंगे। इनकी बिक्री अलग अलग 2001, 2002, 2003, 2004, ये जो डैश ऐसे दिया, एग्जैक्टली यही फिगर आपको दिखता भी है, क्योंकि आपको कलर मिलते नहीं हैं। जो कलर यहाँ पर है वही दिखेगा। पहला वाला 2001 है। जैसे अगर मान लो पर्क की बात करो, और यह संख्या लाख में है, ध्यान रखिएगा। जैसे हम कहेंगे पर्क 2001 में 25 लाख बिका। इसी तरह से 2002 में 27 लाख बिका। पर्क जो है 2003 में बिका होगा 20 लाख, और 2004 में बिका होगा 21 लाख। इसी प्रकार से हर चॉकलेट की बात की गई है। जैसे अगर स्किनर्स की बात करो, 18 लाख 2001 में, 2002 में 22 लाख, 2003 में आपको 21 लाख और 2004 में 16 लाख। इस प्रकार से स्किनर्स बिका होगा। अब अगर हम लोग कंसीडर करें सवाल को जो हमारे पास है, 2001 में पर्क की बिक्री, 2001 की बात अगर हम लोग करें, 2001 मतलब ये वाला, और पर्क की बात करो तो 25 लाख की बिक्री के अनुपात में 2003 में चले आए। उसी में जैसे हम यहाँ पर समझेंगे किटकैट। अब देखो, अगला चॉकलेट कंसीडर किया, इसने कहा 2001 में हमें पर्क लेना है और 2003 में हमें किटकैट लेना है। तो 2003 देखो ये वाला होगा, अर्थात 30 है। इनका रेशियो पूछ रहा है, तो हम लोग को सीधा सीधा 25 लेना है और हमें 30 लेना है। 5×5 = 25 करना है, 5×6 = 30 करना है, 5:6 इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा। डायरेक्टली आंसर हम लोग बता सकते। सब एनालिसिस कंसिडरेशन पर आधारित सवाल है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ। स्किनर्स की औसत बिक्री, स्किनर्स हमारे पास ये टोटल है जो अलग अलग वर्षों में इतना बिका है, 1 में, 2 में, 3 में और 4 में। ठीक है, 2000 के हिसाब से। तुलना में मंच की औसत बिक्री का प्रतिशत क्या है? मंच ए है, मंच को टोटल इधर इतना जोड़ सकते हैं और स्किनर्स को इतना जोड़ सकते हैं। एक शब्द इसने लिखा औसत बिक्री। औसत का यहाँ रोल नहीं, केवल कंफ्यूजन है। रोल औसत का तब होता है जब संख्या अलग अलग होती है। यहाँ भी 4 वर्ष है, यहाँ भी 4 वर्ष है, तो जब संख्या बराबर है तो हमें औसत में उतना कंफ्यूजन है ही नहीं है। स्किनर्स का टोटल काउंट करिए कितना होता है। 22 18 40 है, 40 20 60 है, 10 70 है, 7 77 है, जोड़ लीजिए 77 होगा। एक बार जोड़िए, 8 2 10, 10 1 11, 6 17, 17 7 कैरी 1 होता है, 1 1 2, 2 2 4, 4 2 6, 6 1 7, 77 हो गया। इधर चलिए आई मंच पर। मंच को जोड़कर देखिएगा क्या कहता है। टोटल जोड़ता हूं मैं, जैसे ऐड करना है, 30 20 50, 50 20 70 है। ठीक है, 70 हो गया। और इसके बाद 9 4 13 तो 15, 15 अगर जोड़ते हैं तो कितना होता है? 85। एक बार जोड़ के मैं भी आपको फिर से कंफर्म कर दूं। 9 6 15, 9 4 13 तो 15, 5 कैरी 1 होता है, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 85 टोटल है। सवाल क्या कहता है? स्किनर्स की जो औसत बिक्री की तुलना में मंच की औसत बिक्री का प्रतिशत क्या है। मुझे मंच की औसत बिक्री, मंच की जो बिक्री है उसको हमें यहां पर देखिए, हमसे क्या कहा है,
स्किनर्स की औसत बिक्री की तुलना में मंच की औसत बिक्री का, तो मंच की औसत बिक्री का मतलब मंच का परसेंटेज बनाना है, किसको बनाना है, स्किनर्स को बनाना है, समझ रहे हैं। तो स्किनर्स की संख्या कितनी है, 77 है टोटल। औसत करना है, बटे 4 कर दो, बटे 4 वैसे भी तुलना में खत्म हो जाएगी। जैसे औसत अगर सोचना है तो बटे 4 करिए, 85 बटे 4 करिए। ये कौन था, स्किनर्स था, ये स्किनर्स था, और ये कौन था बताइए, मंच था। तो बटे 4 का कोई मतलब ही नहीं रह गया, रहा नहीं। 77 से आप देख रहे हैं 85 है, कितना ज्यादा है बोलिए, 77 85 कितना हो जाएगा, 5 3 8, 8 ज्यादा है। यहां पर हम लोगों से यही पूछा, अच्छा सॉरी, ज्यादा की तो बात ही नहीं कर रहा है, इसने साफ साफ कहा है जो स्किनर्स है इस मंच का कितना परसेंट है, तो 77 लिखा, गुणे 100 किया, बटे हमने 85 कर दिया। ठीक है, 5 17 बार होता है, 5 20 बार होता है, 20 से गुणा करिए, 77 दूना 154 होता है, 154 बट 1540 हो गया। 17 से भाग करिए, 17 कितना बार जाएगा बताइए, 17 9 153 होता है, 9 बार जाएगा। 9 के बाद यहाँ पर क्योंकि हम लोग को 1 मिला, 0 मिला, तो 0 लगाना पड़ेगा। फिर 17 छक्के जाना होगा, तो 17 पचे 85, 17 6 भी नहीं जाएगा, 5 जाएगा, तो 90.58% राइट सोल्यूशन इसका बनेगा, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इस तरह से कैलकुलेट किया और ये वैल्यू आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डेयरी मिल्क की औसत बिक्री की तुलना में, डेयरी मिल्क कहाँ है, ए है, और इसकी औसत बिक्री के लिए पहले तो इसको ऐड करना पड़ेगा, 4 से भाग करना होगा। किटकैट की औसत बिक्री का प्रतिशत वृद्धि क्या है, तो किटकैट है कहां पर, यहां पर है। फिर वही बात है, औसत का कंफ्यूजन है, औसत का उपयोग बिल्कुल नहीं है। डेयरी मिल्क की बात अगर करो, देखो कितना है, 20 20 40 20 60 20 80 80, 4 3 7 3 10 90, यहाँ पर टोटल संख्या डेयरी मिल्क की 90 है। जोड़िए, 4 3 7 3 10, 3 3 2 5 5 2 सॉरी 3, मतलब क्योंकि 4 3 7 7 3 10, शून्य हासिल 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, टोटल 90 हो गया डेयरी मिल्क। ठीक है, 90 है, लाख में है, ध्यान रखना। किटकैट, किटकैट की बात करिए कितना होता है, 10 20 30 30 30 60 60 20 80 है। ठीक है, 80 है, 9 7 16 16 6 22 है, 22 कर देंगे तो 102 हो जाएगा। एक बार फिर जोड़ के देखते हैं क्योंकि कंफ्यूजन इन्हीं सब में होता है अक्सर। 7 6 13 13 9 22 के 2 हासिल 2, ठीक है, 2 1 3 3 2 5 5 3 8 8 2 10, करेक्ट 102 है। सवाल क्या कहता है कि ये है किटकैट, समझ रहे ना। डेयरी मिल्क, डेयरी मिल्क की संख्या कितनी है टोटल बताएं, 90। और किटकैट की अगर बात करो, किटकैट की, किटकैट ऐसे लिख देते हैं, किटकैट की संख्या 102 है। सवाल कहता है डेयरी मिल्क से किटकैट कितने प्रतिशत ज्यादा है, ये लिखा ना, डेयरी मिल्क की औसत बिक्री की तुलना में किटकैट की औसत बिक्री का प्रतिशत वृद्धि क्या है, कितना परसेंट ज्यादा है। देखो कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, 12 गुणे 100 बटे हम 90 कर देते हैं, कर दिया, एक जीरो गायब हो गया, 3 3 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, 40 बटे 3 होता है, 40 बटे 3 को 13.33 कह सकते हैं, 13 से 1 बटे 3 आएगा, 13.33 कहेंगे, डी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट है। तो यह फिगर आपका डन होता है। 3 सवाल क्योंकि होते हैं यूपीएसआई की परीक्षा में एक फिगर पर, ठीक है, और आपने 21 में देखा होगा कि 3 फिगर 3 सवाल, मतलब एक फिगर पर एक सवाल, ऐसे भी आपके पास पैटर्न फेस करने को मिल जाता है। आइए, लेकिन याद रखिएगा 2024 का जो पुलिस का पेपर हुआ था उसमें एक फिगर पर 5 आया था, तो अगर आपको यूपीएसआई देना है तो ये भी मत सोचिएगा कि यही पैटर्न आएगा, पैटर्न आपको एक पर 5 भी दे सकता है। तालिका का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। लगातार 4 वर्षों में 5 अलग अलग कंपनियों द्वारा बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कपास कॉटन की साड़ियां संख्या में दी। कंपनियों के नाम ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। अलग अलग यहाँ पर जो हमारे पास वर्ष है 2013, 14, 15 और 16 है। तो यहाँ पर हम लोगों को 2 प्रकार की साड़ियां यहाँ पर कंपनियां बेचती दिख रही हैं। 4 वर्षों में 5 अलग अलग कंपनियां हैं, बिल्कुल दिख गया। बेची गई 2 प्रकार की साड़ियां हैं, कांचीपुरम है और कपास सिल्क, सॉरी कांचीपुरम सिल्क है, कपास कॉटन है। जैसे अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लो कंपनी ए को कंसीडर कर रहे हैं, कंपनी ए ने 2013 में 1308 साड़ियां बेची, 2014 में 1344 बेचा, 2015 में 1548 बेचा और 16 में 1656 बेचा। मतलब हमने किसी कंपनी के हिसाब से पढ़ा तो उसने अलग अलग वर्षों में इतनी साड़ियां बेचा। किसी वर्ष के हिसाब से पढ़ोगे, जैसे 14 ले लेते हैं, तो प्रत्येक कंपनी ने कितनी साड़ी बेची। मतलब हम जो रीडिंग है हम कंपनी वाइज कर सकते हैं और ईयर वाइज कर सकते हैं, 2 प्रकार से हम रीड करेंगे तभी सवाल हमारे सॉल्व होंगे। अब अगर पैटर्न कंफर्म हो गया तो इसके सवालों को हल कर लेना चाहिए। आइए सवालों को देखते देखिए किस प्रकार के सवाल आपको फेस करने को मिलेंगे। भाई आंकड़े क्लियर थे, सवालों को ध्यान से देखिए क्या कहता है। 2013, 14 और 15 तीनों में मिलाकर
कंपनी ई, हम लोगों को कंपनी ए को टारगेट करना पड़ेगा। द्वारा बेची जाने वाली कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की औसत संख्या क्या है। हमें यहाँ पर किन किन ईयर को कंसीडर करना है, 13 को, 14 को, 15 को। 13 को, 14 को, 15 को कंपनी ई की दोनों प्रकार की साड़ियां, जो कि 2013 में कितनी सेल हुई थी, 2014 में कितनी सेल हुई और 2015 में कितनी सेल हुई है, कौन सी कंपनी की, सी की। इसका क्या पूछा है, औसत। औसत क्या होता है, योग बटा संख्या, मतलब सभी साड़ियों का योग करना है जो सेल्स है सभी विक्रय का, और उसको संख्या से भाग करना है, मतलब 3 वर्ष है तो 3 से भाग करना होगा। आइए जोड़ते हैं तीनों को, देखिए जोड़ने से कितना प्राप्त होता है। 1000, 1000, यहाँ पर 2000, 2 मतलब 4 हो गया। या हम डायरेक्ट इंड से भी ऐड कर सकते थे, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। हम दोनों प्रकार से ऐड करते हैं एकदम कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, सियोरिटी के लिए। आइए 2 1 3 1 4000 है, ऐसे जोड़ते हैं तो 4000 हो गया। 9 6 15 1 1600 है, 1600 लिख दिया हम लोगों ने यहाँ पर, प्लस 90 और 60 150 हमने कर दिया, और फाइनली 8 2 10 कर दिया, करेक्ट है। तो यहाँ पर अगर 4000 एक 5000, 600 है, 600 के बाद कितना होता है, 4000 एक 5000 हो गया, 600 हो गया, 600 700, 760 हो गया। तो 5000, अब ऐसे देखो ऐड करने को हम बहुत इजीली, मतलब ये तो जैसे एक प्रोसीजर थे, वे हमने 4000 में 1000 जोड़ दिया तो कितना हो गया 5000। 5000 में 600 जोड़ा और 150, 600 जोड़ा और उसके बाद कितना जोड़ा 150 और 10 160 जोड़ा। तो ऐसे जोड़ने से कितना 0 6 6 1 7 और 5 आया, मतलब अपने पास कितना 5760 आया, 5760 आया। अब हम लोग यहाँ पर कंफर्म देखिए, जैसे अगर हम इसको ऐसे भी ऐड करते तो कितना आता है, 8 2 10 शून्य हासिल 1, 6 9 15, 15 1 16 की 6 हासिल 1, 1 1 2 है, 2 6 8 है, 8 9 17 की 7 हासिल 1 है, और 2 1 3 3 2 कितना होता है 5, 5760 ही आ रहा है। तो 5760 को अगर हमने 3 से भाग किया तो 3 1 के 3, 3 9 27, 3 2 6, 1920 देखिए कहीं पर है, आप बिल्कुल है, ये सी ऑप्शन इसका राइट सोल्यूशन है। तो सी ऑप्शन आप लोग नोट कर सकते हैं, करेक्ट हल हो गया। अगले सवाल पर चलिएगा। कर अगर 2012 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की संख्या, 2012 देखो कहां पर है, बिल्कुल अपडेट नहीं, लेकिन हम लोग को लेना पड़ेगा क्योंकि पिछले साल से रिलेट करता है। 2012 में कंपनी सी देखो यहां पर है, में बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की संख्या 2013, मतलब हम लोग को यहाँ पर 2012 में चलना है और 2013 से कनेक्ट करना है। इसने लिखा है 2012 में कंपनी सी द्वारा बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन साड़ियों की संख्या 2013 और 15, 2013 और 2015 में उसी कंपनी द्वारा बेची गई साड़ियों की औसत संख्या से 50% कम थी। तो 50% कम थी मतलब आधी थी, लेकिन किसकी, औसत की। तो सबसे पहले आपको 13 में और 15 में ये चेक करना है कि कंपनी सी की कितनी साड़ियां बिकी हैं। तो हम लोगों ने दोनों को जोड़ने के लिए यहाँ पर सोचा कि 2012 में अगर मुझे जाना है तो 12 में भाई इनका हमें पहले एवरेज करना होगा, एवरेज को 50% कम करना मतलब आधा करना होता है। तो जोड़िए कितना होता है, हमारे पास कितना है भाई 2508 है जो 2013 में था, 2015 में 2500 कितना है 56 है, 8 6 14 है, 5 1 6 है, 5 5 10 है, 2 2 4 1 5 है, 5064 था, लेकिन हमें पहले इसका एवरेज निकालना है, औसत। औसत के लिए वर्ष 2 ही थे तो 2 से भाग कर दीजिए, तो 5064 है बटे 2 हो गया, करेक्ट है। इसके बाद हमें इसका आधा करना है क्योंकि 50% कम करना है, तो आधा करने के लिए 1 बटा 2 कर दीजिए, 2 2 मिलकर 4 होता है, 4 से इसको भाग कर दीजिए, 4 1 के 4 होता है, 4 2 8, 4 6 24, 4 6 24, 1266 अगर कहीं पर है तो यही इसका उत्तर है। 2012 में कंपनी सी द्वारा बेची गई सिल्क साड़ियों की संख्या 1266 है, जो कि सी ऑप्शन में आपके सामने है, बी ऑप्शन में आपके सामने करेक्ट आंसर के रूप में है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 2014 में कंपनी सी, यहां पर 2014 है और कंपनी सी है, देखिए कंपनी सी दिख रहा है, ये आंकड़ा है, समझ रहे हैं। 2014 में कंपनी ए और ई है, कंपनी सी नहीं है। आप पूरा पढ़िए, देखिए चीजों को, पहले इसको हटा दीजिए। यहां पर सबसे पहले देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, 2014 की बात कर रहे हैं, कंपनी ए की बात कर रहे हैं, ई की बात कर रहे हैं। तो मतलब ए यहां पर दिख रहा है, ई यहां पर दिख रहा है। ए का आंकड़ा 1344 है और ई का आंकड़ा 1692 है। पढ़िए, दोनों के द्वारा बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन की साड़ियों की कुल संख्या, मतलब किसकी किसकी बात करना, हमें 2014 लेना है, 2000 यहाँ पर सॉरी, हमें कंपनी क्या क्या लेना, हमें सबसे पहले 2014 लेना है, हमें कंपनी ए और किसको लेना है, ई को लेना है। ए की साड़ियां कितनी है 1344 है
और ई की साड़ियां कितनी है, 1692 है। इसको हमने ले लिया। इसके आगे देखिए क्या कहता है कि तुलना में उसी वर्ष अर्थात सेम ईयर की बात हम लोग कर रहे हैं, कंपनी बी और डी को देख ही ले रहे हैं, दोनों के द्वारा मिलाकर बेची गई कांचीपुरम सिल्क और कॉटन की साड़ियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो हम लोग को यहाँ पर इन दोनों को लेना है, बी और डी। तो बी और डी ले लेते हैं, ठीक है। तो बी और डी की स्थिति देखो क्या है, ए है, 1176 है और 1464 है। 1176 है और 1400 कितना बताइए, 64 है। पहले इन दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए इनकी स्थिति क्या है, 4 2 6 है, 9 4 13 की 3 हासिल 1 है, 6 3 9 1 10 है, 1 1 2 1 3 है, 3036 हो गया, करेक्ट है। जैसे हमने 1344 को 1692 से जोड़ दिया तो 3036 हो गया। एक बार फिर कंफर्म कर ली, 4 2 6 है, 9 4 13 है, 6 3 9 1 10 है, 1 1 2 1 3 है, करेक्ट। इधर देखिए 6 4 10 है, 7 6 13 1 14 है कि 4 हासिल 1 हो गया, 4 1 5 1 6 है, 1 1 2 है, 2640 हो गया। दोनों का रेशियो करना है, रेशियो कर रहे हैं तो साफ साफ दिख रहा है कि दोनों मान 4 से कट रहे हैं। 4 से काटिए, 4 7 28 है, 2 3 है, 4 5 20 है, 4 9 36 है। इधर देखिएगा 4 6 24 है, 4 6 24 है, ये आपका खत्म होता है। 11 से दोनों कट रहा है, 11 से एक बार और ट्राई कर लिए, देखिए कितना जाएगा। 11 छके 66 होता है, 11 9 99 क्योंकि 9 बचेगा। 11 छके 66 60 तो दिख ही रहा है। 3 से काटिए, 3 से 23 बार जाएगा और 3 से 20 बार जाएगा। तो कुल मिला के 23 अनुपात 20 का अनुपात है, जो कि आपको यहाँ पर सी ऑप्शन में देखने को सही से मिल रहा है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। आप सभी लोग उतार लीजिए, कंफर्म कर लीजिए। आशा करता हूं एकदम समझ में आ गया होगा। तो ये आपके 3 सवाल थे इस सेट के, जो फाइनली डन होते हैं। और भी हैं क्या? नहीं भाई, कंप्लीट हो गया। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। मैं लेकिन आपको श्योर कर रहा हूं कि कल से सेट्स में ज्यादा क्वेश्चंस लाऊंगा। जो आपकी DISO होगी उसमें हम कोशिश करेंगे और ज्यादा शिफ्ट को इन्वॉल्व करें, ज्यादा से ज्यादा सवालों को, मतलब हम 4-5 प्रकार की DI कोशिश करेंगे कि आपको सॉल्व करके दे, ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं, जिससे कि आप इसका प्रॉपर बेनिफिट्स उठा सको। आंकड़ों को लेकर के जो क्लियरिटी अगर आपको बन पाती है उसको स्पष्ट जरूर कर दिया करिए। कहीं कंफ्यूजन रहा करे तो उसे कंफर्म कर दिया करिए। मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, मुझे भी बहुत समझने सोचने के लिए समय चाहिए होता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा ज्यादा एफर्ट करूं, पैटर्न दिखाते चलूं, समझाते चलूं। फिर भी कहीं अगर भूल चूक हुआ करे तो उसको अपने हिसाब से देख लिया करो, इतना मैनेजेबल है। हम कोशिश कर रहे हैं, अच्छा ठीक है। बाकी मुलाकात अगली क्लास में होती है। सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, अपने फीडबैक सुझाव जरूर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन किए रहिए, जिससे कि हम उसको आपको कनेक्टिविटी में जब भी जरूरत पड़े शामिल कर सके। थैंक यू सो मच सभी को, आज के लिए धन्यवाद।